जैसे मैंने प्रोग्राम की गुजारिश की है, चूंकि हमारे पास टाइम बहुत शार्ट है और हम चाहते हैं कि 4 बजे तक तमाम बुजुर्गान की नुमाइंदगी करें, और दुनिया इस बात की शाहिद है, और जो लोग आप आज यहां तशरीफ फरमा हैं, हमें यकीन है कि आप आज के इस रूहानी इज्तिमा की कहानी अपनी नस्लों को जरूर मुंतकिल करके जाना कि हजारों लोग, हजारों उलमाए किराम एक छत के नीचे एक काज के लिए अमली वहदत का सबूत दे रहे थे। इस गए गुजरे दौर में जब दुनिया अपनी अना की खातिर कहां से कहां पहुंच गई, हर बंदा अपनी रोजी रोटी के चक्कर में कहां से कहां है, हमारी मिल्लत के ये दियानतदार और जिम्मेदार उलमाए किराम तमाम तर जाती मसरूफियात को छोड़कर एक छत के नीचे अपने उन शुहदा की याद के लिए इकट्ठे हुए हैं जो जाहिरी तौर पर से हम थे हजारों मील दूर थे, लेकिन हमारे दिलों में कोई फासला न था। और हमें आज के इस इज्तिमा से ये दर्स लेके उड़ना होगा कि हमारे उलमा ने, अभी आपके सामने जितने उलमा यहां तशरीफ लाए, किबला हजरत आयतुल्लाह तशरीफ लाए, हजरत अल्लामा शेख साहब तशरीफ लाए, सब ने आपको वहदत का दर्स दिया है कि अपने घरों में हर बंदा वहदत का पैगंबर बनकर जाए, और इंशाअल्लाह ये है रहेगी, इसको मजबूत करना होगा। चूंकि हम सब खून शुहदा के वफादार हैं, हम खानवादा शुहदा के वफादार हैं। इंशाअल्लाह हम कभी अपनी मिल्लत के शुहदा को न पहले छोड़ा है न फिर छोड़ूंगा। मैं आप गुजारिश करूंगा अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम बरादर मोहतरम मौलाना मोहम्मद अमीन शहीदी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और इस हवाले से गुफ्तगू फरमाएं। बारदीगार बावाज़े बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम वाजिबुल एहतराम बुजुर्ग उलमाए किराम, वाजिबुल एहतराम अहले मदरसा मुदर्रिसीन और नौजवान साथियों, आज मुल्क भर में जिन चैलेंजेस का सामना मकतबे तशय्यो के पैरोकारों को है, उन चैलेंजेस के बारे में न सिर्फ आप आगाह हैं, बल्कि आज ये जो इज्तिमा मुनक्किद हो रहा है, उन्हीं चैलेंजेस के मुकाबले में मिल्ली यकजहती के इजहार के लिए मकतबे तशय्यो के पैरोकारों को एक वहदत की लड़ी में परोने के लिए, मिल्लते तशय्यो को दुश्मनाने मिल्लतो कौम और दुश्मनाने पाकिस्तान के मुकाबले में पूरी शिया कौम की आवाज और इसके पैगाम से आगाह करने के लिए ये इज्तिमा मुनक्किद किया गया है। जब हमसे हमारे दोस्तों ने, मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ओहदेदारों ने, मजलिस के मुख्तलिफ इदारों में मौजूद उलमाए किराम ने पूछा कि पॉलिसी क्या है, तो उन तमाम दोस्तों को कराची से लेकर कोयटा तक और कोयटा से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक हमने यही कहा कि चूंकि मिल्ली यकजहती का इजहार आज की सबसे बड़ी जरूरत है,
आज की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि तमाम तर सलीकों के इख्तलाफात को बालाए ताक रखकर, कीना परवरियों को बालाए ताक रखकर, जाती इनाद को बालाए ताक रखकर मकतबे तशय्यो की सरबुलंदी के लिए, मिल्लते तशय्यो की सरबुलंदी के लिए, पैरवाने विलायत की वहदत के लिए, वलिये फकीह के पैरोकारों की कुव्वत के इजहार के लिए, पाकिस्तान में बसने वाले बेदार मग़ज़, बेदार ज़मीर तशय्यो के अज़मत रफ्ता की बहाली के लिए और उस बेदारी के पैगाम को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए जिस यकजहती की जरूरत है, उसके लिए अपने खून के आखिरी कतरे तक हम मैदान में हैं और रहेंगे। इसीलिए इस वक्त इस मजमा में उलमाए कराम और तंजीमी साथियों दोनों के हवाले से एक कसीर तादाद हमारे दोस्तों की मेरे सामने हैं चेहरे, जो हमारे ओहदेदार भी हैं, साहिबाने अम्मामा भी हैं, तंजीमी साथी भी हैं, जिनसे हमने कहा कि इस प्रोग्राम में जरूर शिरकत करें और उस वहदते मिल्ली के इनकाद के लिए अपना रोल अदा करें। और इसकी गवाही हमारे यहां पर मौजूद उलमाए कराम बुजुर्ग भी और नौजवान भी जरूर देंगे। हमने उस वक्त मैदान में कदम रखा जब जुमूद की कैफियत ने मिल्लते तशय्यो की शनाख्त मिटाने की कोशिश की थी। यह मजबूरी थी और मिल्लते तशय्यो की वहदत, बेदारी और गैरतो हमीयत की आवाज बुलंद करने की जब जरूरत महसूस हुई, चाहे वो पारा चिनार का मसला था, चाहे वो कोयटा में टारगेट किलिंग का मसला था, चाहे वो डेरा इस्माइल खान में शिया नस्ल कुशी का मसला था, चाहे हुकूमती हलकों से तशय्यो को आहिस्ता आहिस्ता खारिज करने का मौजू था, हमने अपनी बेदारी का सबूत दिया। और गुज़श्ता इन 4 सालों में चाहे इस्लामाबाद के इज्तिमाअत हो, चाहे कहीं और के, हमने पूरी कोशिश की कि जितने भी हमारे बुजुर्ग, जितने भी उलमाए कराम, जितने भी कायदीन, जितने भी ग्रुप्स, जितने भी अज़ादार, जितने भी मातमी, जितने भी जाकिर इस माशरे में अलीयुन वलीयुल्लाह पर ईमान रखते हैं, उनको हम जज्ब करें और मिल्ली यकजहती के लिए मिलकर कदम उठाएं। और अपने उसी अहद पर आज भी हम कायम और दायम हैं। हम का नारा अली वली, उस कौम का कायद, जिस कौम का नारा अली वली। यहां पर मैं ये बात आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि सलीके का इख्तलाफ गुनाह नहीं है और न ही जुर्म है। मदारिस के दरमियान इख्तलाफ होता है, उलमा के दरमियान होता है, तंजीमों के दरमियान होता है, लेकिन अगर हदफ खुदा हो, हदफ खुदा का दीन हो, हदफ अल्लाह और अल्लाह की वो मखलूक हो जो मजलूम है, हदफ अगर अली के पैरोकार हो और उनकी सरबुलंदी का जज्बा हो, तो फिर सलीके और राहों के इख्तलाफ के बावजूद जिस तरह से आज इस छत के नीचे तमाम तबकात अपने सलीकों के इख्तलाफ के बावजूद जमा हैं, जमा हुआ जा सकता है और मिल्लत की अजमत रफ्ता की बहाली के लिए मिलकर दुश्मनों का मुकाबला किया जा सकता है। और हम उसी अहद पर कारबंद हैं। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि ये कोशिशें एक दफा से बराबर साबित नहीं होंगी।
जहां जहां मिल्लत की सरबुलंदी के लिए कदम उठता है, वहां पर हम में से हर एक को आना भी होगा और अपनी बेदारी का सबूत भी देना होगा। अभी आपने गुज़श्ता इतवार को झंग में इज्तिमा देखा होगा। एक बड़े तूलानी अरसे के बाद शीइयत और मकतबे तशय्यो के पैरोकारों को पीसने के बाद एक दफा फिर बेदारी का ऐसा सबूत था कि हजारों मोमिनीन, मातमी और अज़ादारों का ठाठे मारता हुआ जुलूस बता रहा था कि तुम हमें जितना दबाओगे हम उतना उभरेंगे। इसी तरह से गुज़श्ता माह 25 मार्च में आपने कराची में देखा होगा, वो मिल्लते तशय्यो का इज्तिमा था। किसके मुकाबले में? मिल्लत के किसी हिस्से के मुकाबले में नहीं, बल्कि उन लोगों के मुकाबले में जिन्होंने मकतबे तशय्यो को नजरअंदाज करके ये समझा कि अब हम पूरी तरह से इस मुल्क पर काबिज हैं और तशय्यो को खत्म करेंगे। ये उनकी भूल थी। लिहाजा आपने देखा कि जब सिंध की सतह पे आवाज दी गई, निदा दी गई, तो इंसानों का, किन इंसानों का? बेदार, बाहमियत, गैरतमंद और मुहिब्बे वतन, उन इंसानों का ठाठे मारता हुआ समंदर आया। और आपने देखा नश्तर पार्क तो भर गया, लेकिन इर्द गिर्द की तमाम शाहराहें और सड़कें भी जहां तक आपकी नजर जाती थी इंसानी सर नजर आते थे। क्यों? इसलिए कि इस मिल्लत को सरबुलंद मिल्लत बनना है। इस मिल्लत का माजी खून से लिखा गया है। इस मिल्लत की तारीख खून से रंगीन है। खून बहाना नहीं, खून देकर अपनी मजलूमियत साबित करके घरों में नहीं, मैदान में उतरकर अपने जमाने के हर यजीद, हर फिरौन और हर डिक्टेटर को ललकारना भी और हर चैलेंज के मुकाबले में सीना तान कर मैदान में खड़े भी होना। हमें अपने दुश्मन को पहचानने की जरूरत है। अपने दुश्मन को, अगर हम अपने दुश्मन को पहचान लें तो मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले में हम, जिस तरह से ये 5 उंगलियां 5 हैं, लेकिन दुश्मन के मुकाबले में जब मुट्ठी बनती हैं यही उंगलियां, तो फिर इनकी एक शनाख्त बाकी नहीं रहती। सब के सब अली वाले बनकर वलीए फकीह की क़ियादत और उनकी रहनुमाई में एक मुट्ठी बनकर हर बड़े से बड़े जालिम के चेहरे पर पड़ने वाला वो मुक्का बन सकता है जिसके मुकाबले में कोई सर न उठा सके। हमें अपनी उस शनाख्त को जिंदा करना है। दुश्मनों ने हमें तोड़ने की बड़ी कोशिश की। दुश्मनों ने हमें तोड़ने की बड़ी कोशिश की। उस कोशिश में कुछ नादान दोस्त भी काम आए और अब भी यह सिलसिला जारी है। अभी जब हमने सिंध में प्रोग्राम किया कराची में, तो हमारे उलमा यहां पर मौजूद हैं, उनको पता है कि हमने कोशिश की कि हर आलिम दीन और हर तंजीम के पास जाएं और उन्हें 10 बस्ता दावत दें और कहें कि इसको अपना बनाओ, अपने नाम से आओ। ये किसी पार्टी का ना हो, किसी ग्रुप का ना हो, मिल्लते तशय्यो का हो। और हमने पूरी कोशिश की और ईमानदारी से कोशिश की। कुछ दोस्तों ने खैर मकदम किया और कुछ दोस्तों को शायद तौफीक न मिली, लेकिन हम नाराज नहीं हैं। हमारी ये कोशिश जारी रहेगी
और इंशाअल्लाह ताला आखिरी वक्त तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। असल जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि दिलों को साफ किया जाए, फराख दिली पैदा की जाए, कदूरतें साफ हों। और जितना मैं अपने आप को मुसलमान, मोमिन और अलीयुन वलीउल्लाह का कायल और पैरोकार समझता हूं, उतना ही दूसरे को भी समझा जाए। और जो जाती, गुरोही या सलीके के इख्तलाफात हैं, उन्हें कौम की वहदत की खातिर एक तरफ रखकर मैदान में आया जाए। हर के खिदमत कर्द ऊ मखदूम शुद। बहुत सारी तंजीमें काम करती हैं, किसी पर एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन तंजीमों की समत, तंजीमों का रुख एक होना चाहिए, और वो रुख खुदा है, अहलुल बैत है, और आज की दुनिया में वलीए फकीह की इताअत है। आज की दुनिया में इसलिए कि अगर आज हिजबुल्लाह कामयाब है तो वलीए फकीह की इताअत की वजह से कामयाब है। आइए सब मिलकर वलीए फकीह के परचम तले जमा हो जाए, और यकीनन उसका बड़ा अच्छा असर होगा। यहां पर बहुत सारे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। मैं ये समझता हूं कि हमारे जवान उलमा को उन पर लाजिम भी है और वाजिब भी कि अपने बुजुर्गों का एहतराम करें। वाजिब है, चाहे कोई रिश्ता हो या ना हो, बुजुर्ग होने के नाते, आलिमे दीन होने के नाते, उलूमे आले मोहम्मद के मुहाफिज होने के नाते सब पर वाजिब है कि उनका एहतराम करें। इसी तरह से बुजुर्गों की भी मैं जिम्मेदारी का तयन नहीं करता, लेकिन उनके भी कुछ तकाजे हैं। वो ये है कि अगर छोटू से कोई गलती हो तो दस्ते शफकत बढ़ाया जाए, मोहब्बत और प्यार से आगे बढ़ा जाए, और इस तरह से उनको सीने से लगाया जाए कि इख्तलाफ की किसी को न उसको मौका मिले और न किसी तीसरे को आग भड़काने का मौका मिले। इस वक्त हमारे बुजुर्ग जो यहां पर मौजूद हैं, उन्हें मालूम है और अच्छी तरह से मालूम है कि जहां पर नौजवानों में बाज़ औक़ात इंतहा पसंदाना सोच जन्म लेती है और इख्तलाफी सोच जन्म लेती है, वहीं पर हमारी एजेंसियां हमें टुकड़ों में बांटने के लिए किस किस तरह की साजिशें कर रही हैं। उन्हें हमारी वहदत मंजूर नहीं है, हमारी यकजहती मंजूर नहीं है, हमारा इत्तेहाद मंजूर नहीं है। लिहाजा आप भी कहिए, मैं भी कहता हूं कि जो लोग खुद शीइयत के दरमियान इख्तलाफ डालने के लिए चाहे SMS का सहारा लेते हैं, चाहे फेसबुक का सहारा लेते हैं, चाहे ईमेल का सहारा लेते हैं, चाहे किसी और सोशल नेटवर्क का सहारा लेते हैं, चाहे तकरीर का सहारा लेते हैं, आइए हम सब मिलकर कहें कि वो इस्लाम और तशय्यो के दोस्त नहीं, दुश्मन है। शिया कौम की आवाज, इत्तेहाद इत्तेहाद, शिया कौम की आवाज, इसलिए शिया कौम की आवाज, मैं अपने बुजुर्ग की आवाज, इत्तेहाद इत्तेहाद। मैं अपने बुजुर्ग उलमा से आखिरी जुमला अर्ज करके जहमत तमाम करूंगा कि मैं अपने बुजुर्ग उलमा से और अकाबिर से, यहां पर मौजूद मुंतजिमीन से ये इल्तमास करूंगा, गुजारिश करूंगा कि एक ऐसे इज्तिमा पर इक्तफा न किया जाए जहां पर भी तशय्यो की कोई आवाज उठती है, सब साथ चलें और अपनी वहदत का सबूत दें। दूसरी बात, इसी पर इक्तफा न किया जाए जिस दिन हमारी कौम पाराचिनार से लेकर कराची, कोयटा से लेकर गिलगित एक आवाज होकर इस पार्लियामेंट का घेराव करेगी। ये कौन है? इनके बाप दादा भी आपके कदमों पर सर झुकाने और सर रखने पर मजबूर होंगे, और ये हमारी वहदत से मुमकिन है, गुरोह बंदियों से नहीं। ये हमारी वहदत से मुमकिन है। हमने जहां पर इतने बड़े बड़े इज्तिमात किए हैं, इंशाअल्लाह ताला 1 जुलाई को मीनारे पाकिस्तान के साये में
इंसानों का, मोमिनीन का, अहले ईमान का ठाठे मारता हुआ समंदर आएगा और तशय्यो की बेदारी का सबूत देगा और पूरी दुनिया को यह पैगाम देगा कि जिस मिल्लत के सरफरोश उलमा, सरफरोश जवान इस जज्बे के साथ अपने किराए पर, अपनी कोशिशों से, अपनी जहमतों से एक ही आवाज के तहत कि हमने बेदारी का पैगाम भी देना है और दुश्मनों को ललकारना भी है, इंशाअल्लाह लाहौर में मीनारे पाकिस्तान के साए में कौम जमा होगी। यहां पर एक एक करके तमाम बुजुर्गों की खिदमत में मैं दावत दूंगा और दावत दे रहा हूं। इसके बाद भी इंशाअल्लाह ताला जब प्रोग्राम करीब आएगा हम दावत देंगे और आपकी दस्तबोसी के लिए हाजिर होंगे। जिस तरह से आज यहाँ पर वहदत का मुजाहरा हुआ है, इसको यहीं पर रोका न जाए, लेकर हम आगे चलें और इस वहदत का मुजाहरा हर शहर और हर सूबे में हम करके पूरी कौम को ये सबूत भी दें और दावत भी दें कि ये जो पार्टियों और गुरोह का इख्तलाफ है ये काम के लिए है, लड़ने के लिए नहीं है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बरादर मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम, अभी हमारी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से इंसानी हुकूक कमीशन जो कौमी असम्बली की बनी हुई है, वहां पर जितने भी अहम फैक्टर्स हैं उन सबको बुलाया गया है। आईजी गिलगित बल्तिस्तान को भी, वजीर आला को भी, वजीर दाखिला को भी, ISI के सरबराह को भी, और इसी तरह से जो भी इसके जिम्मेदार हैं, और वहां पर मुझे जाके ब्रीफ करना है। इसलिए मैं फिर ये अर्ज करूंगा कोई गलतफहमी पैदा ना हो, उसकी वजह चूंकि 3 बजे का उन्होंने कहा है और 2:45 बजे पहुंचना है, इसलिए मैं कमाल माजरत के साथ वहां पर जाना चाहूंगा और यकीनन इस सिलसिले को हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे। सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। वहदत तशय्यो के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिरादर मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद अमीन शहीदी साहब इज़हार ख्याल फरमा रहे थे। खुदावंद मुताल हमारे इत्तेहाद की कोशिशों और यकजहती को और ज़्यादा आगे बढ़ाए और इसी तरह बुजुर्ग उलमाए किराम से रहनुमाई हासिल करने की भी तौफीक अता फरमाए।